असद खरल साहब, शहबाज शरीफ के बारे में अब कहा जा रहा है वो भी थक गए हैं, हुकूमत से बड़ी उन्होंने कोशिशें की, कोई मुफाहमत की तरफ बातचीत हो लेकिन वो नहीं हो सकी, उधर भतीजी नहीं मानी। अब उन्होंने हथियार डाल दिए, उन्होंने कहा जी जो नवाज शरीफ कहेंगे उसी पर चलेंगे, ललकारना है, हुकूमत के खिलाफ जाना है और मुख्तदर हल्कों के खिलाफ जाना है, जो करना है करो, मैं भी अब पीछे हट गया हूँ, अब जो नवाज शरीफ कहे वो करना शुरू कर दो बस। देखिए, एक तो उसामा साहब नाज़रीन भी जानते हैं और मैंने कहा था कि मरियम साहब जब जाएंगी तो शहबाज शरीफ साहब वहाँ पे नहीं जाएंगे। आपके सामने अभी तक सूरत हाल तो नज़र आ रही है और उसके बावजूद कि वो अगर कल चले जाएं तो जब वो आज फिर कह रहे हैं कि उनको जो नवाज शरीफ साहब कहेंगे, जो पार्टी कायद कहेंगे, इसलिए मैं कहता हूँ कि वो नवाज शरीफ साहब को सिर्फ पार्टी कायद ही नहीं समझते, वो बड़ा भाई नहीं समझते, कायद भी समझते हैं, उनको वालिद की जगह के दर्जा भी देते हैं और हमेशा उनके सामने मैंने शहबाज शरीफ साहब को ऐसे सर झुकाए, हाथ बांध के ऐसे खड़े होते देखा है। ठीक है, तो उनकी एक अच्छी है, रिस्पेक्ट है। वो अलग बात है कि खिदमत को वोट मिलता है, डिलीवरी को वोट मिलता है, स्पीड को वोट मिलता है, बेचारे भाग दौड़ बड़ी करते हैं, आनियाँ जानियाँ, नो डाउट। इसका क्रेडिट मैं दिए बगैर नहीं रह सकता कि शहबाज शरीफ साहब ने तरक्की, जो पेस, जो स्पीड की है, किकबैक करप्शन अगर की है तो जाहिर बात है वो तो किसी ने गलत किया है, जिसने भी किया उन्होंने भी किया है, लेकिन जिस तरीके से सड़कों के जाल बिछाए, रिंग रोड बनाया, मोटरवे, ट्रेन, और यानी एक प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना और स्पीड, और जिस तरह पंजाबी में कहते सलानी रू कि जब तक वो चीज़ पर करने देते थे वो हर तरीके से उसको कर लेते थे। अगर 2008 से 13 तक डिलीवरी जो पंजाब की थी उसका रिवार्ड था मरकज और पंजाब में हुकूमत, खिदमत और इनकी जो स्पीड थी उसका रिवार्ड मिला 8 से 13 तक। अब तो इदारों के खिलाफ जाना है, हुकूमत को टाइम देना है। अब मरियम के आप बयान देख लेना चल रहे हैं, उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ से हर जुल्म बर्दाश्त किया, आवाम की मोहब्बत में बर्दाश्त किया, सारी रियासत को नवाज शरीफ की नफरत में झोंक दिया गया। कहां है नवाज शरीफ के कारोबार भारत में, बताओ आज। ये देखिए उनके बयानात, उन्होंने कहा बताओ भारत में नवाज शरीफ का कौन सा कारोबार है, नवाज शरीफ की मोहब्बत को दिलों से नहीं निकाल सके। आज भी नवाज शरीफ जो है वो देख लें सबसे मकबूल लीडर है, वो तो ये कह रही हैं। और ये कि जी इमरान खान अवाम की नहीं सिलेक्टर की चॉइस। मुझे ये बताएं उसामा साहब कि ये जो मरियम साहबा कह रही है फिर मफाहमत नहीं अब मुजाहमत होगी, ये वही बयान है, उसको घुमा के मफाहमत नहीं अब मज़ाहमत होगी, ये उसी का बयान दूसरी केसेट को रिपीट करके स्टीरियोटाइप है जिसमें उन्होंने कहा कि मज़ाहमत मफाहमत के लिए की जाती है, की जा रही है, मफाहमत नहीं अब मज़ाहमत, और मज़ाहमत मफाहमत के लिए। अब इन दो को रेड विद जिस तरह कहते हैं सेक्शन को मिला के पढ़ें तो ये तो एक ही चीज़ है, यानी दोनों का मतलब एक ही है। जो इनकी पहले पॉलिसी थी वो भी यही है, अच्छा अब भी यही है। शहबाज शरीफ क्यों खामोश हो गए? शहबाज शरीफ इसलिए खामोश हो गए और जब उन्होंने मान लिया है, और यही मैं कहता हूँ शहबाज शरीफ की नाकामी की कभी वो वज़ीर आज़म का ख्वाब अचकर नहीं पहन सकते क्योंकि वो कंफ्यूज्ड हैं, वो कूते फैसला नहीं है। और एक और बात, सियाने बड़े, अब सियाने बड़े पता क्या कहते हैं? कहते हैं ये अच्छा इस तरह करें कि ये काम भी कर दे तो फिर मैं करूंगा। अच्छा, अभी उनको समझ नहीं आ रही, फिर कहते हैं अच्छा वोट बैंक पर नवाज शरीफ का जब मुझे ना मिला तो मैं हार जाओ, शैडो कैबिनेट बना ले, कब बनाएंगे मुझे पूरी तैयार। उनको अच्छा पता है इशू क्या है, शहबाज शरीफ साहब इस चीज का इंतजार कर रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट को ये कहते हैं कि या तो नवाज शरीफ मरियम को आप एलिमिनेट करें, यानी उनको सियासत से हर तरीके से मुझे यकीनदार नहीं हो जाए कि वो दाखिल नहीं हो सकते। अच्छा, फिर बाबर खड़ा होता है। बाबर साहब, ये अभी मैं देख रहा हूँ मरियम साहबा के जिस तरह से बयान चल रहे हैं अभी ब्रेकिंग में कि इमरान खान अपने बड़ों को बता दो कि अब नून लीग मुफाहमत नहीं करेगी, अब नून लीग मुज़ाहमत की सीख गई है, मुज़ाहमत करना सीख गई है, इस तरह के बयानात दिए जा रहे हैं। तो ये अब मरियम साहबा फिर पहले 3 साल मुफाहमत कर रही थी, फिर हुआ, अब फिर नीचे पहले गया, 3 साल मुफाहमत कर रही थी। डोगर साहब, उसामा साहब, एक चीज़ तो क्लियर है कि ये जो आज़ाद कश्मीर में मरियम कैंपेन चला रही हैं, उन्होंने इस कैंपेन में एक चीज़ वाज़े तौर पर बता दी है कि बयानिया सिर्फ नवाज शरीफ का चलेगा, शहबाज शरीफ के मुफाहमत के बयानिए की नून लीग में कोई गुंजाइश नहीं है। ये जो वो बातें कर रही हैं ना, ये वो शहबाज शरीफ को सुना रही हैं कि तुम्हारा बयानिया
खत्म हो गया। बयानिया सिर्फ एक है, वो बयानिया है नवाज शरीफ का, उसका वो इतराफ कर मज़ाहमत रहे का हैं। बयानिया, मुफाहमत का बयानिया नहीं वो है। इतराफ डॉक्टर साहब कर और रहे हैं। ये चीज तो बड़ी क्लियर है। शहबाज शरीफ का इस अब बयान तो शहबाज शरीफ, एक तो ये है कि मरियम ने ये क्लियर कर दिया कि नून लीग अपने बयानिए पे खड़ी है, नवाज शरीफ अपने बयानिए पे खड़ा है, और इस बयानिए के होते हुए किसी दूसरे बयानिए की तो उसके कोई जरूरत नहीं है। इतराफ कर रहे हैं। कोई मन्नो अन आप कहते हैं अमल होगा बयानिए पर, मन्नो अन ना अमल ना होगा। ना ना सर खैर साहब, अब शहबाज शरीफ के पास दो रास्ते बचे हैं। हाँ जी। अच्छा, एक रास्ता तो ये है कि वो खड़े हो जाएं, वो नवाज शरीफ के सामने खड़े हो बहुत जाएं। मुश्किल वो उनके साथ एक बड़ी तादाद है, नून लीग के बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो कि इस बयानी के साथ चलना नहीं चाहते। अब सरगोशियाँ हो रही हैं, अच्छा। कानों में बातें हो रही हैं कि आगे करना क्या है। अब ये फैसला करना पड़ेगा शहबाज शरीफ को, ये नहीं होगा अदरवाइज शहबाज शरीफ का कोई फ्यूचर नहीं है, या हमजा शहबाज का कोई फ्यूचर नहीं है। शहबाज शरीफ तो शायद खामोश हो जाए भाई के सामने, लेकिन हमजा शहबाज खामोश नहीं होगा, वो बोलेगा। और पार्टी के बहुत सारे ऐसे लीडर्स शहबाज हैं। शरीफ जब बड़ा भाई का पार्टी का सदर, वो जब पीछे बन जाएगा, वो तो बाद जमात मरियम साहबा टांट कर रही हैं, तंज कर रही हैं, तीर बरसा रही हैं। वो कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल मैं तो बयानिए पर मन्नो अन अमल करूंगा, अपनी पॉलिसी दे दी है। तो उनको कहाँ का है शहबाज ये शरीफ? मैं शहबाज शरीफ की बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूँ, ये पता नहीं कहां से है, ये इसको छोड़े स्किप को। मैं कह रहा हूं कि शहबाज शरीफ के पास दो ऑप्शन है। एक, पहली बात, एक चीज मैं आपको बता दूं क्लियर, कंफ्यूज्ड रहे। शहबाज शरीफ मरियम के बयानी के पीछे नहीं चलेगा। अगर शहबाज शरीफ ने मरियम के बयानी के पीछे चलना होता ना, तो उसके साथ आज आजाद कश्मीर में खड़ा तकरीरें कर रहा होता, उसके साथ आजाद कश्मीर में कैंपेन चला रहा होता। उसका ना जाना, उसका एक चीज मैं आपको बता दूं, शहबाज शरीफ का आजाद कश्मीर का शेड्यूल तैयार पड़ा था। शहबाज शरीफ ने किस किस जगह पे तकरीरें करनी थी ये तय हो चुका था, फाइनल हो चुका था। शहबाज शरीफ तो अपनी तकरीरें लिखवा रहे थे, तकरीरें तैयार करवा रहे थे। जब नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ पे प्रेशर डाला कि तुम्हारे साथ मरियम भी जाएगी, तुम्हारे साथ मरियम भी तकारीर करेगी, तुम दोनों मिलकर आजाद कश्मीर की कैंपेन चलाओगे और यही फाइनल है। जब शहबाज शरीफ को कन्वे कर दिया गया कि जनाब मरियम तुम्हारे साथ कैंपेन चलाएगी, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ये तो पॉसिबल नहीं है कि एक ही टेबल पे खड़े होके दो मुख्तलिफ बयाने दिए जाएं। तो उस पे शहबाज शरीफ ने ये बेहतर समझा कि मैं आजाद कश्मीर की कैंपेन में नहीं जाऊंगा। इसका मतलब ये है खरल साहब कि शहबाज शरीफ नवाज शरीफ या मरियम के बयानिए के साथ चलने को तैयार नहीं है। ये चीज क्लियर है। मैं आपको एक बात बता दूं, पार्टी में सरगोशियां हो रही हैं, पार्टी में रिजल्टमेंट है, ये आप देख लीजिएगा। शहबाज ना भी खड़ा हो तो हमजा है, चले शहबाज साहब हमजा क्या कर लगे, शहबाज ही आ गए और गेरी उठा रहा। ये तो तब से हमजा समझाने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। शहबाज शरीफ के सामने दो ऑप्शन है, ताबेदारी करते हैं। एक ऑप्शन ये है कि वो पीछे हट जाए, सियासत से किनारा कशी कर दे, छोड़ दे सियासत। नवाज शरीफ और मरियम को क्या फर्क है? दूसरा ऑप्शन ये है कि वो मरियम और नवाज शरीफ के खड़े हो जाए और कल वो हो सकता है पीटीआई के साथ अलायंस कर ले, हो सकता है वो किसी और पार्टी के साथ अलायंस कर ले। मैं शहबाज शरीफ की बात नहीं, कभी ऐसे नहीं होता। खरल साहब, मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ कि नून लीग के अंदर इस सोच पे भी बात हो रही है, बेचारे इस सोच पे भी बात हो रही है कि इसका दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लीडर उससे बेहतर है पर मरियम के इस बयानिए के साथ चलने को तैयार नहीं है। बहुत सारे लीडर हैं जो इस बयानी के साथ चलने को तैयार नहीं है। ये दीवार पे लिखा हुआ है, ये दीवार पे लिखा हुआ है कि मरियम के इस बयानी के साथ हुकूमत। ठीक है, सुनते लो। अब शहबाज शरीफ साहब अगर नवाज शरीफ या मरियम की टोडी बांध के उनके नीचे, मरियम साहबा के नीचे या उनके बांदी बांध के साथ या वो लीड करें और वो साथ बैठे, तो टोडी नहीं ना बने, वो नहीं गया। अच्छा, नहीं गया, वो नहीं गया आजाद कश्मीर। अब सबसे जो है ना, 25 जुलाई का इलेक्शन है, नहीं तरीके आने हैं ना, कैसे हो सकता है? ये बताएं, मरियम ने अपना बयानिया दे दिया, नवाज शरीफ का बयानिया दे दिया, कैंपेन चला ली। 25 जुलाई का जो रिजल्ट है ना,
उसके बाद बहुत सारी कुछ चीजें भी नहीं नून लीग होगा। के अंदर उस डिटरमिन होंगी। अच्छा ये मैं आपको बताएं, ये बताएं वो कारकर्दगी, कोशिश करते मरियम रहे। जब जाती हैं तो फोकस कारकर्दगी नहीं होता, फोकस इल्जामात होते हैं, फोकस जी सिलेक्टर्स होते हैं, इमरान खान होता है। तो फोकस अब ये है कि जी नवाज शरीफ को कैद में भी कत्ल करने की साजिश की गई। ये वो वहां जाके नवाज शरीफ जुल्म है बड़ा। लेकिन नवाज शरीफ को अवाम का साथ देने पर, सुन ले, अवाम का साथ ये देने जो पर बात सजा है दी फिर गई। मुझे क्या- गुस्सा दिलाने वाली बात है, इस पे भी अगर हमारे अदारे आप भी खामोश रहेंगे ना, अगर ये तो जुल्म की बात है। अगर जेल में नवाज शरीफ साहब को कत्ल करने की साजिश की जाए, आम बंदा अगर ये कहता ना, तो मरियम साहबा को बुला के इज्जत एहतराम से पुलिस को ये पूछना चाहिए, हमारे इदारों को पूछना चाहिए, जो भी रेस्पेक्टिव इदारे हैं, जेल को हम सुन ले कि जनाब आप ये सुन तो गवर्नमेंट जाने, मरियम गवर्नमेंट जाने और पूछे जनाब वो कहाँ साजिश हुई। अगरतला साजिश जो बन गई, यहाँ पे तमाशा बना हुआ है, वो हुसैन भाई इनके तमाशे लगाते हैं, उधर से जहर दी गई थी मेरे वालिद को, अदनान वहां पे ये कहती कत्ल की साजिश हुई है। हमला भी तो हुआ था लेजर गन से, इनको मरियम को कत्ल करने की कोशिश की थी। खुदा का और कुछ ना कुछ होता रहा। यार कुछ क्या नवाज शरीफ को अवाम का साथ देने पर सजा हुई? यानी ये एक मिनट सर ये बताएं, आप दोनों के क्या सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को इसलिए सजा दी कि उसने अवाम का साथ दिया था? मरियम साहब कह रही है अवाम का साथ देने पर नवाज शरीफ को मुझे मंजन बेचने की बात सुन ले। अब आजाद कश्मीर का इलेक्शन है, सुन ले, कारकर्दगी की डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं। वहां पे 5 साल इनकी हुकूमत ने क्या डिलीवर किया, वो उनके पास होता तो बताते। अब वहां पे सारे इदारों को, अब मुझे ये बताएंगे, छोटी बात नहीं है डॉक्टर साहब, ये मजाक है। एक नवाज शरीफ साहब है जिसके लिए आपको पता है सारी कहानियां मैंने को बता के मुंह से रालें टपकती थी हमारी कि जनाब काश इस तरह खाना आम बंदा जो सेहतमंद भी मुरगन गुजाया, उसामा साहब बाद में हम देखते रह जा रही इतने खाल कैसे लेते। अच्छा अब मुझे ये बताएं, साजिश कत्ल की हुई है तो इसके ऊपर इदारों को, कोर्ट्स को पूछना चाहिए, इनको बुला के कटहरे में डाल। बाबू डॉक्टर साहब ये हमारी सियासत में क्यों है कि आप जो मर्जी कहते चले जाएं? आप कह दें कि जनाब ये सिलेक्टर्स की चॉइस है, आप कह दें जनाब के इलेक्शन रिग्ड थे, इलेक्शन चोरी किए गए हैं। अच्छा उसके बाद जिसमें जीत जाए वो ठीक है, उसमें जाते हैं। इलेक्शन कमीशन अब बहुत अच्छा है, इससे अच्छा इलेक्शन कमीशन रहा ही नहीं कभी जिन्होंने बनाया था, लेकिन यही इलेक्शन कमीशन नाकाम रहा था डॉक्टर साहब सही इलेक्शन करवाने में। अब ये अवाम की का साथ देने पर नवाज शरीफ को किस तरह सजा हुई, मुझे ये समझाएं। उनको बाबू कहने से साहब क्या फर्क? उसामा साहब वो तो ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान जो है आज़ाद कश्मीर में भुट्टो की हुकूमत कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। आज उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, आज ही उन्होंने कहा कि इमरान खान आज़ाद कश्मीर में भुट्टो की हुकूमत कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बड़ा क्लियर है कि वहाँ पर अदारे और इमरान खान जो है वो मिलके एक गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं। मगर इस तरह की इल्ज़ामात वो तो अदारों को टारगेट कर रही हैं, वो तो पीछे हट ही नहीं रही, वो तो मुसलसल। और जो अभी आप बात कर रहे थे कि उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ को कत्ल करने की साजिश की गई, उन्होंने ये भी कहा कि मुझे जनाब जो था वो सजाए मौत की जो कोठरी थी वहाँ पर तारीख कोठरी में रखा गया, हालांकि उनके अलग बैठक था। मैंने उनका मेन्यू देखा, मैंने सारी चीज़ें देखी, उसमें उन्होंने जेल की एक बूंद पानी नहीं पिया। उन्होंने एक दिन भी उनका खाना नाश्ता रात का खाना लेकिन जेल ही डॉक्टर साहब बताया कि नैब की कस्टडी में जो थी और उसके वक्त जो मोबाइल उन्होंने रखा और फिर जो कहानी बनी और फिर किसी तरह कहाँ मोबाइल छुपाया, सुन ले वहां से निकाला खबर लोग बताते हैं। उसके बाद जब मोबाइल उन्होंने सर्च कर ली, बल्कि आ गई इस नौबत, लेडीज पुलिस और सारा इन्होंने फोन छुपा देने के इनकार कर दिया। अल्टीमेटली जामा तलाशी तक नौबत आने की इन्होंने आगे छीना। जिस तरह जेब तलाश को पकड़ लें आप किसी को, तो आपको पता है वो चीजें काबू कर लेते, ब्रेड मार देते, ये वो नौसरबाज जिस तरह होते हैं, रंगबाज होते हैं। ये हुआ कि बाकायदा फोन जो है ना छीना झपटी में फोन छुपा लिया, पहले भी छुपाया होता, फिर आखिरी बात फोन के ऊपर बैठ गई, अच्छा फोन के ऊपर बैठ गई। मुझे बता दें आप किस तरह कर रही हैं बिहेव, क्या 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 बिहेव कर रही हैं, ठीक है ये फोन तो हमने ले ले। सही। अच्छा फोन कर लिया गया। बाखबर लोग ये कहते हैं कि कोई सूबे की कोई बात ही नहीं आज़ाद कश्मीर को सूबा बनाने की, तो मरियम जाकर कैसे बात कर लेती है जी ये सूबा नहीं हम बनने देंगे, ये आज़ाद कश्मीर को भी मकबूजा कश्मीर बना देगा, इस तरह की बातें। क्या ये इसलिए कि बिकती हैं इलेक्शंस में, इस तरह किसी के जिस चीज का